क्या कार्यक्रम मुख्य रूप से है, किस दल के नेतृत्व में कार्यक्रम किया जाएगा? अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के नेतृत्व में आज का कार्यक्रम आयोजित है। आज हमारे समाज के आराध्य विष्णु के छठी अवतार भगवान श्री परशुराम जी का जन्मोत्सव है और हर वर्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा परशुराम सेना भगवान परशुराम के जन्मोत्सव अक्षय तृतीया को बड़े ही धूमधाम से मनाती है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री से। मैंने कहा था, गोरखपुर के जिलाधिकारी से कहा, उन्होंने आज विद्यालयों वगैरह में अवकाश घोषित कर दिया है। परशुराम जन्मोत्सव को देखते हुए यहाँ भंडारा कार्यक्रम और इस कार्यक्रम को देखते हुए जिलाधिकारी ने आज परशुराम जन्मोत्सव पर स्थानीय तौर पर अवकाश घोषित कर दिया है। यूपी के विभिन्न जगहों पे अवकाश नहीं है, तो यहाँ पर्चा दाखिला हो रहा है, तो ऐसा कह रहे हैं किसके कारण छुट्टी की गई है, इसके विषय में क्या कहना है? मिश्रा जी, जो आदेश डीएम का निकला उसमें आप देखिए, आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर निकलने वाले जुलूस, होने वाले भंडारा और अन्य उत्सव को देखते हुए कक्षा पहली से 12 तक के विद्यालय बंद घोषित किए जाते हैं। आज भगवान परशुराम जन्मोत्सव के लिए अपने समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम समाज के लोगों के संदेश देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी आबादी कुल मतदाताओं का 17.8% है और देश में हम 14% हैं। हम एक मंच पर आ जाएं और आज़ादी के बाद 1989 तक कमोबेश ब्राह्मण समाज के लोग अधिकतर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। वो चाहे पंजी का ज़माना हो, चाहे पंडित श्रीपद मिश्रा का रहा हो, चाहे पंडित कमलापत त्रिपाठी जी का रहा हो, चाहे बहुगुणा जी का रहा हो, किसी न किसी प्रकार नारायण दत्त तिवारी रहे हों। ब्राह्मण समाज नेतृत्व करता रहा उत्तर प्रदेश में, लेकिन 89 के बाद एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ब्राह्मण नेतृत्व को पीछे ढकेला गया और आज हम नेतृत्व से विहीन हैं। हमको नेतृत्व का मौका दिया ही नहीं जा रहा है। हम कुल पिछलग्गू बन करके रह गए हैं, इसलिए बन करके रह गए हैं कि हम टुकड़ों में बटे हुए हैं। हम इसीलिए भगवान परशुराम का जो जन्मोत्सव है अक्षय तृतीया के दिन, अक्षय तृतीया इसका नाम ही है इसलिए कि जो भी आप काम करेंगे वो कभी विफल नहीं होगा, पूर्णता की ओर जाएगा, उसका क्षरण नहीं होगा, इसलिए अक्षय कहा जाता है इसको। तो भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के दिन अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा और परशुराम सेना एक कार्यक्रम आयोजित करके ब्राह्मण समाज को संदेश दे रही है कि जिस प्रकार दशहरा, दीपावली, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर मनाया जाता है, उसी प्रकार ये हमारे समाज का सबसे बड़ा त्यौहार है। घर घर में त्यौहार हंसी खुशी मनाया जाना चाहिए, पूरे उत्सव के साथ मनाया जाना चाहिए। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी आपने ज्वाइन किया है। क्या अभी तक उत्तर प्रदेश में जितनी भी सरकारें हुई, ब्राह्मण से लेकर स्वर्ण समाज की तौहीनी ही की है? क्या आज परशुराम जन्मोत्सव के दिन अपने स्वर्ण समाज, ब्राह्मण समाज को जो भी गिरी निगाहों से ये जितनी भी सरकारें देखी हैं, क्या उसके लिए कोई आपके पास मुद्दा है जो सरकार को आगाह करेंगे? देखिए, मैं तो ऐसी पार्टी में रहा 22 साल तक जिसे समाजवादी पार्टी कहते हैं। आज तो अखिलेश यादव ने पीडीए बना दिया है, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी में जब रहा, मंत्री रहा, चाहे पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी रहा, पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर रहा, तो माननीय मुलायम सिंह यादव से 3 मई 2005 को मैंने भगवान परशुराम जन्मोत्सव अक्षय तृतीया को सार्वजनिक अवकाश घोषित करा दिया था और 246 संस्कृत विद्यालयों को अनुदानित कराया था। तो हम भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में भी हम ब्राह्मणों के, सवर्णों के हक की लड़ाई लड़ेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जैसे ब्राह्मणों की बात आती है तो आने वाले चुनाव में ब्राह्मण कितना इस पूरे परिदृश्य को बदलने में सक्षम है? ब्राह्मण सिर्फ वोटर नहीं होता, मोटिवेटर होता है। ब्राह्मण अगर चाह ले तो सृष्टि बदल सकती है। प्रदेश और देश की बातें ही छोड़ दीजिए, लेकिन ब्राह्मण चाहे तो ब्राह्मण मन तो बनावे इसके लिए। इसीलिए हम चाहते हैं कि एकजुट होकर के हम लोग आगे बढ़ें और नेतृत्व अपने हाथों में लें।